क्या आपको छोटी छोटी बातें जल्दी परेशान कर देती हैं? क्या आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करती हैं या आप उन्हें कंट्रोल करते हैं? क्या आप जिंदगी की मुश्किलों के आगे कमजोर महसूस करते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। आज मैं आपको स्टोइक फिलॉसफी के 10 पावरफुल सबक देने वाला हूं, जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी मुश्किल, कोई भी रिजेक्शन और कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। स्टोइज्म वो आर्ट है जो आपको एक शांत, मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाती है। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऐसा माइंडसेट देंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप सच में मेंटली और इमोशनली अनब्रेकेबल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपको एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। चलो शुरू करते हैं, स्टोइक बनते हैं। नंबर 1, भावनाओं को कंट्रोल करें, वरना वह आपको कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी भावनाएं ही आपको चला रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी ही लाइफ के गुलाम बन चुके हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अब देखिए, कई बार कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है, कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, या फिर लाई में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। ज्यादातर लोग गुस्से में रिएक्ट करते हैं, डर जाते हैं या फिर ओवरथिंकिंग में पड़ जाते हैं। लेकिन जो इंसान महान बनता है, वो पहले सोचता है, फिर जवाब देता है। स्टोक्स कहते हैं कि आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, या तो आप हालात के गुलाम बन जाओ या फिर उन पर राज करो। अगली बार जब भी कोई सिचुएशन आपकी भावनाओं को भड़का, बस 1 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। याद रखिए, जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 2, जो आपके कंट्रोल में नहीं, उस पर टाइम बर्बाद मत करो। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वह उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब सोचिए, अगर वह हो रही है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन आप छाता लेकर बाहर जा सकते हैं। यही सोच स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है। जो आपके हाथ में है, उस पर ध्यान दो, बाकी चीजों को जाने दो। कई बार हम इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई हमें पसंद करता है या नहीं, या फिर हमें सफलता कब मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, आप लोगों की राय नहीं बदल सकते, और कुछ चीजों में समय लगेगा। चाहे आप कितना भी चाहे, तो फिर क्या करें? अपने एक्शन और अपनी सोच पर फोकस करें। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं? आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बस इन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए। जो आपके बस में नहीं, उसे छोड़ दीजिए, और जो आपके हाथ में है, उसमें बेस्ट दीजिए। यही असली ताकत है। तो दोस्तों, हर दिन छोटी छोटी आदतों को बदलकर आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू करें। यही आपको असली स्टोइक वॉरियर बनाएगा। नंबर 3, लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, अपना काम करो। दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीते रहेंगे, तो असली जिंदगी कभी जी ही नहीं पाएंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि लोग क्या सोचते हैं, यह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, वह आपके हाथ में है। अब देखिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो कहेंगे कि आप निकम्मे हैं। इसीलिए सबसे सही तरीका यह है कि आप खुद तय करें कि आपको क्या करना है, और लोगों की राय को इग्नोर करना सीखें। क्या महान लोग इस डर से रुके कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने अपने काम पर फोकस किया और दुनिया को जवाब अपने एक्शन से दिया। स्टोक्स कहते हैं कि असली शांति तब मिलेगी जब आप दूसरों की राय को महत्व देना बंद कर देंगे और अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे। तो अगली बार जब कोई आपको जज करे, बस मुस्कुराइए और अपना रास्ता लीजिए। नंबर 4, मुश्किलें बाधा नहीं, नए मौके हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छुपा होता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का होता है। आप इसे परेशानी मानते हैं या इसे एक नया सबक समझकर खुद को और मजबूत बनाते हैं। अब सोचिए,
अगर जिंदगी में कोई भी चुनौती ना हो तो क्या आप ग्रो कर पाएंगे? नहीं, मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं कि हम कौन हैं, हमारी असली ताकत क्या है और हम अपनी लिमिट्स को कैसे तोड़ सकते हैं। जब भी कोई परेशानी आए, घबराने या शिकायत करने की बजाय खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब है कि आपको कुछ सुधारने की जरूरत है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो इसका मतलब है कि आपको लोगों को समझने की कला सीखनी होगी। स्टोक्स कहते हैं कि मुश्किलें बाहर से नहीं, हमारे दिमाग से बड़ी होती हैं। अगर आप हर चैलेंज को एक नए अवसर की तरह देखना शुरू कर देंगे तो कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं पाएगी। नंबर 5, दर्द से भागो, मत उसे सहना सीखो। यही असली ताकत है दोस्तों। जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता, ना शारीरिक दर्द ना मानसिक। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इससे डर कर टूट जाते हैं और कुछ लोग इसे सहकर और भी ताकतवर बन जाते हैं। यही सोच हमें स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है। दर्द अस्थाई है, लेकिन उससे मिली ताकत हमेशा रहती है। अब सोचिए, जब आप जिम जाते हैं और वेट उठाते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत भी बनाता है। इसी तरह इमोशनल दर्द भी आपको तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आता है। किसी ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब है कि आपको अब और समझदार बनना होगा। किसी चीज में हार गए, यह आपको पहले से ज्यादा मेहनती बनाएगा। स्टोक्स कहते हैं कि दर्द को अपना दुश्मन मत सम, उसे अपने टीचर की तरह देखो। जब आप इसे सहना सीख जाएंगे तो ना कोई मुश्किल आपको हरा पाएगी, ना कोई हालात आपको कमजोर बना पाएंगे। नंबर 6, असफलता से मत भागो, उसे गले लगाओ। यही सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, असफलता से डरने वाले लोग कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। हम में से ज्यादातर लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते, और यही असली हार होती है। लेकिन स्टो एक हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक फीडबैक है। यह आपको बताती है कि आपको कहां सुधार करने की जरूरत है। अब देखिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मानकर बैठ जाता है? नहीं, वह गिरता है, सीखता है और फिर से कोशिश करता है और आखिर में चलना सीख जाता है। यही फार्मूला जिंदगी में भी लागू होता है। कोई एग्जाम फेल हो गए का मतलब है कि आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बिजनेस में नुकसान हुआ, यह सिखाएगा कि अगली बार क्या नहीं करना है। स्टोक्स कहते हैं कि हार मानना ही असली हार है। जब तक आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप फेल नहीं हो सकते। तो अगली बार जब असफलता मिले तो घबराइए मत, बल्कि उसे गले लगाइए, क्योंकि यह आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। नंबर 7, किसी के सहारे मत रहो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, अगर आपकी खुशी, शांति या आत्मसम्मान किसी और चीज पर निर्भर है, चाहे वह इंसान हो, पैसा हो या कोई और चीज, तो आप कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत तभी आती है जब आप अंदर से संपूर्ण महसूस करने लगते हैं, बिना किसी बाहरी चीज के सहारे। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं खुश होता, या अगर वह इंसान मेरी लाइफ में होता तो मेरी जिंदगी परफेक्ट होती। लेकिन सच यह है कि अगर आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। कर सकते हैं, प्यार खूबसूरत चीज है, लेकिन क्या आपको किसी एक इंसान के बिना टूट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्टक्स कहते हैं कि खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। जिस दिन आप यह सीख लेंगे कि मैं किसी भी चीज के बिना भी खुश और मजबूत रह सकता हूं, उसी दिन आपको कोई हिला नहीं पाएगा। नंबर 8, भविष्य की चिंता छोड़ो, आज को जियो। यही असली जिंदगी है दोस्तों। हम में से कितने लोग आज जी रहे हैं? सच कहूं तो ज्यादातर लोग या तो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं या फिर अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि छता केवल दिमाग का भ्रम है। अब सोचिए, क्या सिर्फ चिंता करने से भविष्य बेहतर हो जाएगा? नहीं, बल्कि चिंता आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका आत्मविश्वास खत्म कर देती है। स्टोक्स मानते थे कि भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप आज को अच्छे से नहीं जिएंगे तो भविष्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर एग्जाम की चिंता है तो पढ़ाई करो, टेंशन लेने से नंबर नहीं आएंगे। अगर करियर को लेकर डर है तो स्किल सीखो। बेवजह सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। जो आज को 100% जीता है
उसका भविष्य खुद ब खुदा बन जाता है। इसलिए भविष्य की फिक्र छोड़िए और आज को बेस्ट बनाइए। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। नंबर न तूफान आए या भूकंप, शांत रहना सीखो। यही असली ताकत है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन फर्क सिर्फ है कि आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग जब हालात उनके खिलाफ जाते हैं तो या तो गुस्से में आकर गलत फैसले ले लेते हैं या फिर डर कर हार मान जाते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि गुस्सा, डर और निराशा से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इन सब पर कंट्रोल रखना ही असली ताकत है। अब सोचिए, जब पानी में तूफान आता है तो कमजोर कश्तियां डूब जाती हैं, लेकिन जो जहाज मजबूत होता है वो हर लहर का सामना करता है। आपको भी अपनी मानसिकता को ऐसा ही बनाना है। कोई भी परिस्थिति आए, आपका दिमाग शांत और स्थिर रहना चाहिए। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो रिएक्ट मत करो, सोचो फिर जवाब दो। अगर कोई दिक्कत आए तो डरने की बजाय हल निकालने पर फोकस करो। स्टोक्स कहते हैं कि सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो सबसे मुश्किल हालात में भी सबसे शांत रहता है। अगली बार जब कोई चुनौती आ तो घबराने के बजाय मुस्कुराइए, आप पहले से ही इसे संभालने के लिए तैयार हैं। नंबर 10, सब कुछ चाहिए नहीं दोस्त, जो है उसमें खुश रहना सीखो। आजकल हम सब इस दौड़ में लगे हैं कि हमें और ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें। लेकिन सच बताऊं, अगर आप इस सोच में फंसे रहे कि मुझे तभी खुशी मिलेगी जब मेरे पास एक्स ये जड़ होगा, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। स्टॉक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सादगी में ही असली शांति और खुशी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सपने देखने बंद कर देने चाहिए, बल्कि यह कि आप जो भी करें उसे इस सोच से ना करें कि बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास एक अच्छा फोन है तो हर महीने नया मॉडल लेने की लालच क्यों? अगर आपके पास छत, खाना और पहनने के लिए कपड़े हैं तो आप पहले से ही लाखों लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। स्टोक्स कहते हैं कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजें नहीं, बल्कि सही माइंडसेट चाहिए। जब आप यह समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून भी होगा और सच्ची खुशी भी। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक फिलॉसफी के 10 पावरफुल सबक जो आपको हर सिचुएशन में मजबूत और शांत बनाएंगे। अब आपको फैसला करना है, क्या आप जिंदगी को अपने इमोशंस और हालात के भरोसे छोड़ देंगे या फिर स्टोइक माइंडसेट अपनाकर खुद अपनी जिंदगी के राजा बनेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इसी तरह की और लाइफ चेंजिंग स्टोइक सीखने चाहते हैं तो स्टोइक सोच को अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए।